अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, सबसे पहले तो आप ये पराठा सीखें, बाकी बातें हमने बाद में करनी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा बनाया। उस पेड़े को अब हम लोगों ने फ्लैट कर लेना है जी, हमारे रोलिंग पिन के साथ। मैं तो रोलिंग पिन के बगैर रोटी बना ही नहीं सकती। ट्रस्ट मी कि अगर आप मुझसे ये रोलिंग पिन ले लें और मुझे आप बोलें कि पराठा या रोटी बनाओ, तो मुझसे नहीं बनती। मैंने कभी ज़िंदगी में बनाई ही नहीं, तो मुझे इसी के साथ आती है। आपने जैसे बनानी है वैसे बनाएं। उसके बाद ये देखें मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक मैंने ओवल शेप में मैंने इसको अच्छे से मैंने इसको लंबा सा बना लेना है, पतली रोटी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे, मैं ले रही हूँ देसी घी। आप चाहें तो आप इसमें मार्जरीन डालें, बटर डालें, वटेवर आपको अच्छा लगता है आप डाल दें। और अच्छी क्वांटिटी में, कंजूसी नहीं करनी। वो कहते हैं ना, हथ खोल के पाना तुसी तो अच्छा ज़्यादा सारा आप ले लें बटर, देसी घी, दूसरा घी, जो भी आपने डालना है, ऑयल नहीं आप डालेंगे। और उसको हमने अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, ये इतनी बड़ी जो हमने रोटी जो ओवल शेप की हमने बना के रखी है उसके ऊपर। ये ज़रा चेक करें, मैंने अच्छा खासा लिया और उसको मैंने इवनली बटर नाइफ़ के साथ मैंने उसको कर लिया है जी स्प्रेड। अब हमने क्या करना है, हमने इसको जी इस शेप में उसमें हमने कट्स लगाने हैं। हमने इसको चौड़ाई की शेप में लगाने हैं, लंबाई की शेप में नहीं लगाने। और मेरे पास वो पिज़्ज़ा कटर नहीं है, अगर आपके पास वो होगा तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेरे पास नहीं है तो मैं वो नहीं यूज़ कर रही, मैं ये बटर नाइफ़ ही यूज़ कर रही हूँ। इससे हमने इसके ज़्यादा सारे कट्स, आप कह लें 1-1 इंच के फासले पे हमने कट्स लगाए हैं। अब हम इस पे क्या करेंगे कि ड्राई फ्लावर जो लेंगे हम उसके ऊपर इसमें डाल देंगे। अच्छे से आपने इसको स्प्रिंकल कर देना उसके ऊपर, ताकि आपका जो सारा जो घी है ना वो थोड़ा थोड़ा सा वो डिप हो जाए या छुप जाए इस डस्ट के अंदर। फिर हमने पराठे को उठा के उसी शेप में रोल करना स्टार्ट कर देना। इसकी रोलिंग आप हल्के हल्के हाथों से करेंगे। और उसके बाद जब ये आप पूरा रोल कर लेंगे, अब हमने उसको इवनली एक लंबी सी, वो कहते हैं ना कि सांप की शक्ल बना लें आप इस पराठे के आटे की। और ये ज़रा चेक करें, मैंने छोटा सा पेड़ा बनाया था और ये ज़रा देखें, आपको लेयर्स यहाँ पे ये नज़र आना स्टार्ट हो गई होंगी। तो ये जनाब हम बनाएंगे जी लेयर्स वाला, परतों वाला पराठा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसको सर्कल में इस तरीके से एक शेप देनी है। और उसको हमने जो उसका जो लूज़ एंड है उसको नीचे की साइड पर रख के हम उसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब इस पेड़े को अगर देखें तो आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी। इसको रखेंगे हम 5 से 7 मिनट के लिए। अब हम लेंगे जनाब थोड़ा सा खुश्क आटा, और अब हम इसको दोबारा से हल्के हाथों के साथ रोलिंग पिन के साथ हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा रोल नहीं करना, ताकि आप उसकी जो लेयर्स हैं उनको, वो कहते हैं ना, उन्होंने जान तो नहीं मारना उनको हमने वहीं पे रखना है। बस हल्के हल्के हाथों से आप इसको करते जाएं। और अगर साथ आप देखेंगे तो मैं इसकी साइड्स भी चेंज करती हूँ, ताकि हम इवनली उसको हम बेहतरीन तरीके से रोल कर लें। और एक ख़ास लिमिट पे इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। एक होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा रोटी को पतला कर देते हैं। इसकी थिकनेस आपने अच्छी रखनी है, थोड़ी मुनासिब। और ये देखें, आपको रोल होने के बाद भी उसकी परतें ये सर्कल सर्कल सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। इतना मज़े का ये पराठा बनेगा, लेयर्स वाला, परतों वाला। आपने ना मुझे दुआएं देनी है कसम से, ये बनाएं। और आप बाहर के पराठे पराठे कहने लगी थी, बाहर के पराठे लेके खाना भूल जाएंगे। अब हमने तवा गरम किया, और ये तवा जो है ना, ये मैंने सिर्फ देसी घी के पराठों के लिए रखा है, क्योंकि देसी घी के इतना धुआं होता है। और मुझे लगता है जो मेरा रेगुलर तवा है ना उसको वो ख़राब कर देता है। अब हम इसको बनने के लिए छोड़ देंगे। अब आपने एक और चीज़ नोट करनी है कि मैंने इसकी साइड चेंज नहीं करनी। मैंने क्या करना है जनाब, कि मैंने इसको इसी तरह से रख के उसके ऊपर मैंने ये हमारा जो देसी घी है ना वो अच्छे से हमने लगा देना है। मैं उधर मिकाइल से बातों में बिज़ी हो गई थी, मैंने कहा ये लो मेरा पराठा ही सड़ जाए चले अब वापस आते हैं हमारे पराठे की तरफ। ये देखिए, पराठा जब आपको लगेगा कि दूसरी साइड से पक गया है, तो हम अच्छा खुले हाथ से देसी घी लेंगे और उसको हम ऊपर फिर लगा देंगे। फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ मैं कहती हूँ, अगर खाना है ना तो फिर वो कहते हैं ना, रीझां ला के खाओ। इसमें ना फिर आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। या तो आप पराठा खाएं ना, अगर आपने खाना है महीने बाद खाएं, हफ्ते बाद खाएं, या रोज़ खाएं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सेहत पे डिपेंड करता है, आपके वेट पे डिपेंड करता है। हम तो भाई, मैं, आप यकीन करें, आज को मैं कुछ महीने बाद पराठे बना रही होंगी घर में। मैंने बहुत अरसे से पराठे नहीं बनाए हैं। और ये भी हमने एक पराठा बनाया है जो थोड़ा सा मैं खाऊंगी और बाकी तो जाना के बाबा खाएंगे। बच्चे हमारे खाते नहीं है पराठा, कहते हैं अम्मा बहुत ज़्यादा ऑयली ब्रेड होती है, हमें ये ना दिया करें, ऑयली पराठा नहीं हमने खाना। तो एक ये छोटू सा पराठा हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने खाना है, और ये आप देखिएगा कि हमारे लिए इनफ होगा। अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से हम इसको हिलाते जाएंगे। और ये ज़रा चेक करें, साथ साथ इसकी परतें ना खुलती जा रही हैं। जैसे जैसे मैं पराठा बना रही हूँ ना,
परतें खुलती जा रही हैं। और ये तवा देखा आपने, ये यूज़ करने का, अलग तवा यूज़ करने का मकसद ही मेरा यही है, क्योंकि इसमें इतना स्मोक हो जाता है, घर में भी ना देसी घी की खुशबुएं फैल जाती हैं सीरियसली। उसको निकालने के लिए फिर मुझे बखूर जलाना पड़ता है। तो ये जनाब अब मैं आपको उसका फाइनल सा लुक दिखाऊंगी। और अभी मैं इसकी थोड़ी सी परतें खोलूँगी, क्योंकि मैंने पहले सोचा है इसको ना मैं तोड़ूंगी ना तो आपको नज़र आ जाएगा, तोड़ने से पूरा दोनों हाथों से दबा के। फिर मैंने कहा था जाना कि बाबा को वैसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको वैसे नहीं तोड़ा। लेकिन अभी आपको उसके परते ज़रूर, ये देखिए ज़रा चेक करते जाएं आप परतें। और ये धुआं आप देखें, मैं इतनी लो आंच पे बना रही हूँ पराठा, फिर भी धुआं चेक करें। पता नहीं ये देसी घी इतना धुआं क्यों छोड़ता है। ऑयल तो नहीं छोड़ता था, या बटर भी कम छोड़ता है, देसी घी बहुत ज़्यादा जो है ना ये सीरियसली बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो ये जनाब चेक कर लें। अभी मैं जा रही थी इसको ऊपर लेके, हलीम के साथ हमने खाना है। मैंने कहा आपको पहले ज़रा इसकी परतें खोल के दिखाऊं। अगर मैं ऐसे इसको पकड़ के दोनों हाथों से तोड़ देती ना, ट्रस्ट मी कि इसकी सारी परतें खुल के बाहर आ जाती। लेकिन फिर वैसे मेरे हस्बैंड को खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको वैसे आपको नहीं दिखाया। ये है मेरा और मेरे हस्बैंड का नाश्ता। तो अब चलते हैं आगे। आगे हम क्या कर रहे हैं जनाब, आगे आज हमें शाम में, क्योंकि फ्राइडे था स्पेशल, वो कहते हैं ना लॉन्ग वीकेंड है हमारे पास, मंडे हमारे पास ऑफ है। बच्चों के वैसे ही उनकी फॉल ब्रेक चल रही है, तो उनका वैसे मज़े की छुट्टियां हैं। सिर्फ दजाना ने जाना है, दजाना का भी अगला वीक जो है वो पूरा आ रहा है जी, रीडिंग वीक, मेरा भी रीडिंग वीक। तो दजाना के बाबा की जॉब है, लेकिन ये लॉन्ग वीकेंड है। मंडे हमारा है जी रिमेम्बरेंस डे, जिसकी वजह से हमें छुट्टी है। तो हमने कहा चलो जी वीकेंड की अच्छी सी शुरुआत की जाए। तो बच्चों ने कहा अम्मा आज समोसे खाने पे दिल कर रहा है। मैंने कहा चलो भाई तुम लोगों के लिए समोसे लेके आती हूँ। मैंने कहा समोसे लेने जाऊँगी तो वहाँ पे देसी स्टोर है, वहाँ से मुझे चाट मसाला चाहिए था। मैंने कहा चलें फिर आपको लेके चलती हूँ और इस वाले देसी स्टोर की भी मैं थोड़ी सैर करवाऊँ, क्योंकि मुझे पता चला था इसका ऑनर चेंज हो गया और इन लोगों ने बहुत इसको इम्प्रूव किया है। उससे पहले तो ये मुझे जहर लगता था स्टोर, लेकिन आज मैं अंदर गई तो ट्रस्ट मी मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैं उसके ऑनर को बोल के आई, मैंने कहा कि अब मुझे लगता है कि हमें इधर ही बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने एक ना सिर्फ वैरायटी रख ली है, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड है आपका अब स्टोर। तो अच्छा लगा स्टोर में जाके। लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ देखी है कि देसी स्टोर्स में ना आपको ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये इतनी फ्रेश नहीं होती हैं। पता नहीं क्यों नहीं होती, शायद इनका वो कहते हैं ना कि इनकी शिपमेंट ज़्यादा आती है और इनके पास ख़रीदार कम होते हैं, शायद ये रीज़न है। या शायद मुझे ऐसा लगता है, लाइक इतना बुरा नहीं है लेकिन उससे कम फ्रेश है जितना आपको आम यूटिलिटी स्टोर्स पे मिल जाती हैं चीज़ें। तो ये हल्का सा मैंने कहा चलें आपको विज़िट करवाती हूँ। देखिए बर्तन, थालियाँ, बास्केट्स, यहाँ पे चूल्हे शूल्हे, कढ़ाइयाँ कड़ुइयाँ सब कुछ पड़ा हुआ है। देखिए मुझे सिर्फ इतने बड़े स्टोर में मुझे क्या लेना था, सिर्फ चाट मसाला और यहाँ पे लगा हुआ था 249 का, तो मैंने 3 चाट मसाले उठाए हैं। और बस अब जा रही हूँ मैं कैशियर की तरफ, क्योंकि बस अब मुझे पे करना है। लेकिन ये ज़रा आपको चेक करवाऊँ, जो कहते हैं ना थोड़ी सी तो तांका झांकी बनती है ना हमारी, कि हम अब आए हैं स्टोर में तो वाई नॉट जनाब, ऐसे ही क्यों है वही निकल जाएँ। सोचा बिस्किट उठाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं नहीं आजकल मुझे जो बिस्किट्स अच्छे लग रहे हैं ना कुकीज़ खाना चाय के साथ, वो ही बड़े हैं। बस आप यकीन करें इस पूरे स्टोर में मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लेके निकली हूँ, सिर्फ 3 चाट मसाले, दैट्स इट। मुझे बड़ा मज़ा भी आया, मैंने कहा वाह जी वाह, तो मैंने क्या मज़े की शॉपिंग की है, ज़्यादा मैंने कोई ऐसा पैसा खर्च नहीं किया। गाड़ी के ट्रंक में रखे हैं जनाब मैंने चाट मसाले। और अब मैं जा रही हूँ दोस्त देसी स्टोर की तरफ, जहाँ पे मुझे लेने हैं समोसे। ऑर्डर मैं कर चुकी हूँ, बस वो कहते हैं ना इन एंड आउट ही करना है, मुझे बस जाना है और लेके बस आ जाना है। इन लोगों ने समोसों की कीमतें भी बढ़ा दी है, महंगे हो गए समोसे, ऑलमोस्ट $6 से $7 बढ़ गए हैं ऑन 20 समोसास। अगर 20 समोसे जितने के हम पहले लेते थे उस पर इन्होंने $7-8 बढ़ा दिए हैं। तो मैंने कहा भाई आप लोग तो खूब तरक्की करेंगे। कहते नहीं जी महंगाई बड़ी हो गई है। मैंने कहा हाँ, ये हमारे देशियों की ना महंगाई और भी ज़्यादा हो जाती है। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने पैसे पे किए। चटनियाँ मैंने एक्स्ट्रा ली थी, उनका ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं आपको। चटनियाँ ज़्यादा होंगी तो मैं तो जाना खाएंगे, वरना हम लोग चटनी के बगैर नहीं खाते। मीकाइल, जिब्राइल एंड बाबरस, उनको चटनी के बगैर ही समोसे अच्छे लगते हैं। तो बस ना अब इसको लेके निकलते हैं। तो जाना के बाबा गाड़ी में वेट कर रहे हैं, बच्चे घर में वेट कर रहे हैं। हमने कॉफ़ी वगैरह पी ली थी, इसीलिए कि जब हम लोग समोसे लेके आएँ तो फिर गर्मा गर्म समोसे हमारे बच्चे खाएँ और इन्जॉय करें। तो ये ऐसा फूड है जो आपने देखा होगा हम बहुत कम खाते हैं। तो जब हम खाते हैं फिर हमारा दिल खुश भी होता है। लेकिन दजाना के बाबा ने वो कहते हैं ना सिर्फ सूंघते हैं इसको, एक आध बाइट ले लिया, 2 बाइट ले लिया, दैट्स इट। मैंने भी ज़्यादा नहीं खाए, लेकिन मैंने 20 समोसे इसलिए ख़रीदे कि मैंने कहा इतनी दूर आई हूँ तो अब 4-5 बच्चे हैं, एक एक दो दो खाएंगे तो इतने तो हों कि चलो लेफ़्ट ओवर होंगे तो अगले दिन भी वो खा लेंगे। तो मुझे हंसी भी आ रही थी और मैंने कहा ले भाई, उन्होंने कहना 20 समोसे अच्छे खासे होते हैं। तो मैंने 20 समोसे बाई किए थे और 20 समोसे का पैक मैं लेने के बाद अब हम जा रहे हैं जी घर की तरफ। बच्चों को मैंने फ़ोन कर दिया था जनाब समोसे हमने पिक कर लिए हैं और हम लोग आ रहे हैं।
वैसे तो रात का टाइम है, खाने का टाइम है। और मज़े की बात बताऊँ, मीकाइल, जिब्राइल एंड बाबरस, इन लोगों ने रात, और जाना, इन चारों लोगों ने रात का खाना नहीं खाया था। इन लोगों ने ये समोसों के साथ ही डिनर किया। मुझे ये नहीं समझ आती, कुछ रेस्टोरेंट्स में जाओ ना तो आपको एपिटाइज़र्स में ना समोसे पड़े होते हैं, कबाब पड़े होते हैं, फ़िश पड़ी होती है। मुझे समझ नहीं आती किस तरह के एपिटाइज़र्स हैं। और मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो एपिटाइज़र्स खाएं और उसके बाद उनकी भूख बरकरार है और वो खाना भी खाएं। तो अगर आपने कभी मुझे दावत पे बुलाना है ना, तो मेरे एपिटाइज़र्स बिल्कुल ना दीजिएगा। मैं एपिटाइज़र्स अगर खाती हूँ तो फिर मेरा खाना खाने पे दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि डायरेक्ट या खाना खा लिया जाए। और अगर एपिटाइज़र्स को अगर हम स्नैक्स कह लें तो स्नैक्स खाऊंगी तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस है ना, आप ये ज़रा चेक कर लें। समोसे घर आ गए, बच्चे वेट कर रहे थे, अब इनको खोलते हैं और इन्जॉय करते हैं गर्मा गर्म समोसे। और ट्रस्ट में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वेजिटेबल समोसे हैं, क्योंकि जहाँ हम गए थे वो इंडियन स्टोर है और उनके पास चिकन के होते हैं समोसे, लेकिन वो हलाल नहीं होते। तो उनसे हम लोग जब भी लेते हैं, हम लोग वेजी समोसाज ही लेते हैं। मैंने सिर्फ शायद 1 या 2 दफ़ा कनाडा में खाए हैं चिकन के समोसे। और कभी ऐसा होता है कि अच्छे नहीं लगते, कभी ऐसा होता है कि दूर से मिलते हैं तो बार बार जाया नहीं जाता। तो बस जनाब, ये है जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। चलें जी, कल मिलते हैं। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।